नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का अति सक्रिय होना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यह केवल इत्तेफाक है? क्या यह संयोग है या फिर प्रयोग है कि जब लोकसभा के चुनाव पूरे तरीके से अपने फॉर्म में है, हर तरफ चुनावी भाषण चल रही है, सभाएं चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा मसरूफ हैं, ऐसे समय में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है दिल्ली शराब नीति मामले में। और ईडी ये कहती है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप संजय सिंह को छोड़ सकते हैं। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट यानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उनको जमानत मिल गई है दिल्ली शराब नीति घोटाले में। तो यह किस बात का असर है? क्या यह संयोग है जैसा मैंने शुरू में कहा, या फिर प्रयोग है? आपको पता होगा कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त विपक्ष की रैली हुई थी। उस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आई थी। उस रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आई थी। उस रैली में शरद पवार थे। उस रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, तमाम नेता थे, डेरेक ओब्रायन। क्या उसका असर है? आखिर क्यों ठीक चढ़ते चुनाव से पहले, जबकि पहले चरण की वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले ईडी ये कहती है कि हमें ऐतराज नहीं है और संजय सिंह को अचानक से जमानत मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के 10 दिन के भीतर संजय सिंह को मिली हुई यह जमानत क्या कहती है? इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी दबाव में है? क्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में है? और क्या प्रधानमंत्री को ऐसा लगने लगा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का अति सक्रिय होना, इतना ज्यादा सक्रिय होना उनकी छवि खराब कर रहा है, उन्हें एक विंडिक्टिव लीडर के तौर पर, एक बदला लेने वाले नेता के तौर पर, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने वाले नेता के तौर पर साबित कर रहा है? और क्या इससे वो चुनाव में कोई घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है उनको? ये सारी बातें हैं। लेकिन एक ऐसे दौर में जब चुनाव, और खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने वाला कोई बड़ा नेता बाहर नहीं रह गया था सिवाय भगवंत मान के, ऐसे समय में संजय सिंह का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए तो राहत की खबर है ही। क्योंकि आपको पता ही होगा, हमने भी वीडियो बनाया था कि अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का। ऐसा ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा अरविंद केजरीवाल को छोड़े जाने का विरोध करते हुए। तो फिर संजय सिंह उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन बाहर आने की उनकी बात आती है। हालांकि अभी जो शर्तें हैं वो निचली अदालत को तय करनी है, और जिस तरीके की शर्तें लगाई जाती हैं वो हम सब जानते हैं कि वो मीडिया में इंटरव्यू नहीं देंगे, वो ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, वो सार्वजनिक समारोहों में नहीं जाएंगे, वो अदालत की किसी भी शर्त की तौहीन, ये तमाम तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, जो उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग पहले से समझ सकते हैं कि वो शर्तें क्या होंगी। बावजूद इसके क्या संजय सिंह का बाहर आना एक बहुत बड़ा संकेत है, और वो संकेत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से दबाव में है। और न केवल दबाव में है, बल्कि वो इस नैरेटिव को बदलने में अपने आप को असहाय, अक्षम पा रहे हैं कि वो एक विंडिक्टिव लीडर के तौर पर सामने आ चुके हैं, वो बदला लेने वाले नेता के तौर पर सामने आ चुके हैं, और छोटी सोच का एक नेता जो छोटी पार्टियों को ध्वस्त करने की एक सोची समझी रणनीति पर चलता है। एक ऐसे नेता के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी का छवि निर्धारण हो रहा है तो वह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर तो कही नहीं जा सकती। लेकिन संजय सिंह का बाहर आना वाकई आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है, और संयुक्त विपक्ष के लिए एक जीत की तरह इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 31 मार्च की जो रामलीला मैदान दिल्ली की रैली थी, उसमें जमावड़ा लगा, नेताओं का भी और जनता का भी, हर राज्य से लोग आए, हर तरह के तबके की भागीदारी हुई, और नरेंद्र मोदी की एक ब्रांडिंग हुई
विपक्ष विरोधी नेता की, नरेंद्र मोदी की एक ब्रांडिंग की गई भ्रष्ट नेता की, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का वहां मुद्दा उठाया गया और यह कहा गया कि जिन लोगों को आप 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ के मामले में अंदर कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो हजारों करोड़ लेकर बैठी हुई है। और यह सामने आया, कोर्ट में भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि जिस गवाह के आधार पर आपने मुझे अंदर किया है, जिस गवाह के बयान के आधार पर आपने हमको अंदर किया, उसने तो भारतीय जनता पार्टी को दिया 59 करोड़ 50 लाख रुपए। तो आप कैसे नैतिकता की बात कर सकते हैं? और प्रधानमंत्री पर यह सवाल तो बहुत गंभीर है कि पहले ईडी जाकर रेड मारती है और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे वसूले गए। किसी मामले में पहले वसूली हुई और उसके बाद फिर जो है ठेका दिया गया। तो ये जो क्विड प्रो को का केस बना है, वो प्रधानमंत्री की छवि के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया। और इसलिए तमिलनाडु के टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में कहा, या कहिए कि उनको कहना पड़ा कि जो लोग नाच रहे हैं, प्रधानमंत्री के शब्द है कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे पर, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं कहिए, असंवैधानिक गैर कानूनी इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर नाच रहे हैं, उनको एक दिन पछताना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह धमकी की भाषा है प्रधानमंत्री की, कुछ लोगों ने कहा यह चेतावनी की भाषा है, और कुछ लोगों ने कहा कि यह हताशा की भाषा है। 2024 के चुनाव में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश हो रहे हैं, और संजय सिंह को जो जमानत मिली है उसको भी इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। देखिए कि लगभग 6 महीने तक संजय सिंह को अंदर रखा गया। 4 अक्टूबर को 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस मामले में गिरफ्तार किया गया उस मामले में जो पहली चार्जशीट थी वो 2022 में दाखिल की गई थी, और जनवरी में उसमें संजय सिंह का नाम जोड़ा गया था। 4 जगह नाम था और संजय सिंह ने दावा यह किया था कि उनका नाम गलती से जुड़ गया, लेकिन ईडी ने बाद में कहा कि 4 जगह नाम है, 3 जगह सही है, 1 जगह टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन संजय सिंह आरोपी बन जाते हैं, और इसके बाद 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको अक्टूबर में 4 अक्टूबर को टू बी प्रिसाइज गिरफ्तार कर लिया जाता है रात को। हमने वो भी खबर दिखाई थी। लेकिन संजय सिंह का बाहर आना, एक तरफ जहां साझे विपक्ष की जीत मानी जा रही है, दूसरी तरफ जहां वो आम आदमी पार्टी के लिए राहत मानी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए हताशा मानी जा रही है। आपको याद होगा, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है कि इनकम टैक्स ने यह कहा कि हम अभी चुनाव तक जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, मतलब उन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो इनकम टैक्स का मुलायम पड़ जाना अचानक से, दूसरी तरफ संजय सिंह को जमानत मिल जाना अचानक से, और इन दोनों के बीच में क्या है, 31 मार्च की एक विशाल रैली है जो दिल्ली में होती है। संयुक्त विपक्ष की हुंकार है, जिसमें सारे नेता जो एक बात समान तौर पर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अरबपतियों से पैसों की वसूली करता है और उस वसूली के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करता है। तो प्रधानमंत्री की जो ब्रांडिंग होने लगी है एक भ्रष्ट नेता की, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट बताया गया है और हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया गया है। राहुल गांधी तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन केस बताते हैं। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है? क्या इससे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री परेशान है? क्या उनका अपना पूरा जो नरेटिव है कांग्रेस मुक्त भारत, जो बाद में विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पूरा नरेटिव क्या ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? और उसी का एक साइड इफेक्ट है कि ईडी विरोध नहीं करती है संजय सिंह की जमानत का, और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आप अंतहीन समय तक कैसे रख सकते हैं, आपको कुछ चीजें ठोस लानी होगी, आप पर्याप्त पूछताछ कर चुके हैं, और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा कि जो शर्तें हैं वो निचली अदालत को तय करनी है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है, और आम आदमी पार्टी के लिए खास तौर पर, कि संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य, उनको जमानत मिली है। संजय सिंह एक जुझारू नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, खासकर उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा रही है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो उनका बाहर आना निश्चित तौर पर जो विपक्ष की लड़ाई है
उसको और धारदार बनाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और आम आदमी पार्टी की जीत तो है ही। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19 _इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।